आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो भारत के इतिहास, भारत के भूत भविष्य और वर्तमान जो भी है उसको सींचने का काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षक एक कुम्हार की तरह होते हैं। शिक्षक एक कुम्हार की तरह इसलिए होते हैं कि वो मिट्टी के कच्चे बर्तन को, यानी अपने शिष्य को एक शेप दे सकते हैं। शेप देने का मतलब है कि वो जिस तरह चाहे वो अपने शिष्य को उस दिशा में बना सकते हैं। और शिक्षक कभी नहीं चाहते हैं कि उनका जो शिष्य है वो कभी नकारात्मकता उसके अंदर आए, और वो हमेशा पॉजिटिव वाइब देते रहते हैं। और जीवन में शिक्षक का जो योगदान होता है हमारे माता पिता के योगदान से कई गुना बड़ा होता है। माता पिता के पास हम एक छोटा सा, एक मामूली सा समय बिताते हैं, लेकिन हम अपने गुरुजन के पास एक अपने लाइफ का सबसे बड़ा जो समय होता है उसको बिताते हैं अपने गुरु के पास। तो इसको लेकर के चाणक्य जो कि सबसे बड़े गुरु माना जाता है भारत में, वो बताएं, कृष्ण के बाद सबसे बड़ा गुरु जो माना जाता है वो चाणक्य को माना जाता है। तो उन्होंने कहा, एक बार कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो शिक्षक होते हैं वो प्रलय, और इनका कहना है कि प्रलय और निर्माण, जो निर्माण होता है वो शिक्षक उस निर्माण को करते हैं कि जो हमारा जो भविष्य होगा वो एक सुंदर भविष्य होगा, जो भारत का भविष्य हो या कहीं पे भी जाए, वो उनका जो भविष्य होगा वो कहीं ना कहीं उज्जवल होगा। लेकिन आज आप करंट सिनेरियो की अब चलते हैं, बात करते हैं। करंट सिनेरियो में देखते हैं हमारे क्या सही में शिक्षक ऐसे शिक्षक दे रहे हैं जो चाणक्य और कृष्ण ने जो कल्पना की थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सर्व शिक्षा अभियान आया था, जिसमें जिसका लक्ष्य था कि जो गरीब से गरीब तबके के जो लोग हैं वो उनको जो गरीब से गरीब तबके के लोगों के बच्चे हैं वो स्कूल में जाएंगे और उनको मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन क्या ये धरातल पे है? अध्यक्ष महोदय, इसकी जानने की जरूरत है। अब मैं एक एनडीटीवी का रिपोर्ट देख रहा था, वहां पे बताया गया था कि करीब करीब पूरे भारत में 10 लाख जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं वहां पे शिक्षकों की भर्ती अभी खाली है, वहां पे पद खाली है। क्या हम ऐसे अपने भविष्य को संवार रहे हैं कि जहाँ पे शिक्षक नहीं है जो कि एक बीज को पूरा सींचता है, उसको शेप देता है कि कैसे हमारा भविष्य होगा, तो वहां पे शिक्षकों की अपार कमी है। उसको लेकर क्या हम इतना भी चिंतित नहीं हो सकते कि हमारा जो भविष्य, हमारे जो आगे चलकर जो भारत का भविष्य होगा वो अंधेरे में जा रहा है? क्या हम अकेले में आपको बताना चाहूंगा कि अकेले छत्तीसगढ़ में सिर्फ 11,000 शिक्षकों की रिक्त पदे हैं। आप सबसे ताज्जुब की बात होती है कि बिहार को लेकर के, जहां पे बिहार एक युग गुरु था और कभी चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती हुआ करती थी बिहार, वहां पे शिक्षकों की इतनी कमी है। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, एनडीटीवी से मैं आंकड़ा उठाया हूँ कि 1.4 लाख सिर्फ बिहार में शिक्षकों की रिक्तियां हैं। क्या हम ऐसे भविष्य को संवार रहे हैं? आप ऐसे देखिए कि एक खबर आ रही थी कि एक जेपी के विचारधारा को जो वहां के सिलेबस से हटा दिया गया है। महोदय, आप महान जेपी और उनके विचारधारा को हटा करके आप एक ऐसे तथाकथित विचारधारा को आप ला रहे हैं जिसमें कि कई बार उनके पीछे फेलियर का एक टैग लगा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बखूबी आप लोग समझ चुके होंगे कि जो जेपी का जो विचारधारा था उसको हटा करके एक तथाकथित फेलियर लोगों का जो आप विचारधारा को थोप रहे हैं, क्या ऐसे हम भविष्य को संवारेंगे? एक और खबरें मैं पढ़ रहा था, छत्तीसगढ़ की खबर है। वहां पे एमबीबीएस छात्रों को आरएसएस की विचारधारा को थोपने की बात की जा रही है। क्या हम ऐसे हम अपने भविष्य को सींच रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं ये देखने को आता है कि हमारे जो खामियां कई सारे हैं, लेकिन उससे भी ये देखने को आता है कि हमारा जो नौकरशाह के साथ साथ जो हमारा जो मंत्री है इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम एक तो नौकरशाह का तो होता है कि उनको मंत्रियों के अंडर में होता है, लेकिन हम जिस मंत्री को चुनकर भेजते हैं क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। क्या उनके बच्चे जो नौकरशाह है, मंत्री हैं, जो बड़े पदों पे हैं, आज उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? बात करते हैं हम लोग सर्व शिक्षा अभियान की, जो सब पढ़े सब बढ़े। क्या प्राइवेट स्कूल आजकल का जो शिक्षण संस्थान है वो माफियाओं की शिक्षण संस्थान हो गया है, जो कि वहां पे तथाकथित माफियाओं का जो बोलबाला हो गया है। आज जो सरकारी स्कूलों के पास एक अपना एक स्ट्रक्चर नहीं है जहां पे बच्चों को एक मूलभूत सुविधाएं दिया जा सके। बात करते हैं अब स्कूलों में मिड डे मील की।
कई जगह पे तो मिड डे मील अच्छी तरीके से मिलती है, लेकिन कई जगह पे तो उसकी सिर्फ नाम पे फंड आते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। इसका साक्ष्य कई जगह पे मिलता है। लेकिन क्या, एक और आपको मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने शिक्षक की कमी है, चलो गेस्ट टीचर उठा लाते हैं। भाई गेस्ट टीचर से उठाने से नहीं होगा। गेस्ट टीचर आएंगे, आपको एक सीमित दायरे में पढ़ा कर चले जाएंगे, जो परमानेंट टीचर होंगे वो आएंगे कि सारा कुछ बता करके जाएंगे। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी जो कभी किसी दौर में पटना यूनिवर्सिटी का बोलबाला था, आज वहां पे शिक्षकों की इतनी कमी है कि पटना यूनिवर्सिटी आज डूबने के कगार पे है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बार बार बात, मैंने अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पे उसी की तरह वहाँ पे जो वहाँ की जो सिस्टम है वो लाचार होती जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की इतनी कमी है कि वहाँ पे गेस्ट टीचर को बुलाया जाता है। गेस्ट टीचर को वहाँ पे सिर्फ हर एक साल में उनको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको अगले साल फिर वैसे पढ़ाना होगा। अगर उन सारे टीचर्स को एक एग्जाम के थ्रू एग्जाम कैंडिडेट करके अगर हम उनको एक मेन स्ट्रीम में लाएंगे, तो वही शिक्षक क्या होगा कि अपना 100% देंगे, प्लस में उनको एश्योरिटी रहेगा कि हाँ हमारा ये परमानेंट जॉब है, प्लस में हम उसको अपने दायित्व को अच्छे तरीके से निभाएं। शिक्षक हर एक कोई होता है, हर एक शिक्षक होते हैं कि जो परमानेंट ना होकर भी अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन एक जो होता है, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, जहां से पढ़ा रहे थे कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वहां पे कई सारे गवर्नमेंट है वहां पे शिक्षक को कई साउथ की जो आंध्रा और केरल की जो कई सारे एग्जांपल दिए थे सर ने, वहां पे 70% सिर्फ जो कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च होता है। लेकिन आज देखिए कि जो जितने भी अदर स्टेट हैं, उन जो पिछड़े हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी मूलभूत जो ढांचा की जो कमी है वही है कि अपने जो शिक्षक हैं और जो भविष्य का निर्माता करने वाले हैं उनको बिल्कुल तरजीह नहीं दिए जा रहे हैं। अगर हम जितने भी शिक्षक हैं, अगर एक उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास जितने भी शिक्षक है हर एक समय पर उनको एक एंट्रेंस लिया जाए और उनको जांचा जाए कि इनका जो नॉलेज है वो कितना गेन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। क्योंकि आप एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन में आप का दौर आया, तो कई मतलब ऐसा हो कि किसी को चलाने नहीं आ रहा था। तो ऐसे समय पर सारे टीचर्स को वो देना चाहिए, ट्यूटोरियल देना चाहिए कि आप ऐसे आइए, जो टेक्नोलॉजी का दौर है आप उससे अपने आप को कंप्लीट कीजिए। लेकिन आज के समय में हमारे पास बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। आप, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, बिहार का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि स्मार्ट क्लास तो हमारे बन गया है, नीतीश गवर्नमेंट स्मार्ट क्लासेस बना दिए, लेकिन वहां पे टीवी पे वायरल हो रहा है भोजपुरी सॉन्ग। क्या हम ऐसे बच्चों का भविष्य सिक्योर कर रहे हैं? क्या हमें थोड़ा सा भी इस पे सोचने की बात नहीं है? अध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं एक और कोट करना चाहूंगा कि आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को राजनीति का अड्डा बना देते हैं। क्या एक सही है? कई महीनों में यहाँ पे देखा जाएगा कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे कई सारे ऑफिसर दिए हैं, कई सारे मंत्री दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जेएनयू की, वहां पे जहाँ से निर्मला सीतारमण निकली है, जहाँ से हमारे आदरणीय कई सारे सर निकले हैं, लेकिन वहां पे एक दौर में आकर के आप राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है शिक्षा के लिहाज से। आज शिक्षक दिवस के मौके पे हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसा राजनीति का अखाड़ा बना करके हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक और देखा जाता है कि जब राजनीति के लिहाजा से जब बात आती है, तो देखा जाता है कि अगर कोई प्रोफेसर अगर सरकार की नाकामियों पे हल्का सा भी अगर अपना छींटा डाल देता है, तो उसको क्या किया जाता है कि फायर कर दिया जाता है। क्या हम ऐसे हम अपना भविष्य संवार रहे हैं? बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो कि आपके समायावली में बड़े पद पर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर बने तो फिर बाद में आपके नीतियों के ऊपर सवाल उठाए तो फिर बाद में उनको फायर कर दिए। क्या हम ऐसे भविष्य को संरक्षित कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, हमको ये आधारभूत जो मूल सुविधाएं हैं उस पर ध्यान देना होगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कई सारे जो कम्युनिटी है वहाँ के उनके जो कब्रिस्तान और जो भी है वहां पे आप बाउंड्री दे देते हैं, लेकिन हमारे जो मूलभूत ढांचा होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को रखा होना चाहिए, वहां पे बाउंड्री देना चाहिए, वहां पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या हम ऐसे अपना भविष्य से संवार रहे हैं? बच्चे स्कूल से समय पर नहीं जा रहे हैं, बच्चे को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्या हम बात करते हैं ओलंपिक में मेडल लाने की? क्या
आपको ये पता है कि जो भारत में खेल को कितना तरजीह दिया जाता है, खास करके जो पिछड़े राज्य हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया। बात करते हैं एक बात करते हैं कि हमारा ओलंपिक में मेडल नहीं है। बिहार में आज तक एक भी नहीं, एक भी ऐसा अभी योजना हाल के दिनों में अभी एक आया है, लेकिन पिछले साल तक एक भी योजना नहीं था कि जो जहाँ पे हम खेल को तहरीज देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारा जो भविष्य है और जो शिक्षकों का भविष्य है, क्योंकि अगर शिक्षकों को एक एश्योरिटी मिले कि हाँ यहाँ पे मेरा परमानेंट है, यहाँ पे हमें अब सिर्फ यहाँ पे मुझे पढ़ाना है, उनको सिर्फ पढ़ाने का ही एक कार्य सौंपा जाए कि सिर्फ शिक्षक हो तो पढ़ाएं, उनको और कुछ में नहीं किया जाए। आज शिक्षकों को चुनाव के समय में आप उनको काउंटिंग करने के लिए दे देते हैं। आप वैसे शिक्षकों का चुनाव कीजिए ना, एग्जामिन कीजिए, फिर उसके बाद उन शिक्षकों को ऐसे कीजिए कि जो आपके एग्जाम को क्रॉस कर रहे हैं उनको आप शिक्षक के लिए दीजिए, लेकिन जो उसी में भर्ती हो गए हैं तो उनको आप अदर काम के लिए दीजिए कि हाँ आप शिक्षक के ना हो करके आप ये काम कीजिए, ताकि जो आप भविष्य संवारने का काम कर रहे हो जो इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में जाए, लेकिन जो आपके एग्जाम को पार ना कर पाए उनको अदर कामों में लगाइए। ऐसे क्या हो रहा है कि आप चुनाव आ रहा है, भारत में चुनाव को एक ऐसा कहा जाता है कि ये एक मेले की तरह होते हैं, एक त्योहार की तरह होता है, लेकिन आप उस त्योहार में बच्चों का भविष्य क्यों अंधेरे में डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी बात को लेकर के मैं एक और यहाँ पे नई शिक्षा नीति को लेकर आऊंगा कि नई शिक्षा नीति सरकार की कंप्लीट करने की, हाँ कंप्लीट करने का कोशिश करो। ठीक, या 30 सेकंड। नई शिक्षा नीति को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये भारत को लेकर के एक बड़ी कदम है और आने वाला समय भारत के लिए सुनहरा होगा इस शिक्षा नीति से, और जो भविष्य विद्यार्थियों का भविष्य होगा, आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पे एक अपने लिखे एक टू लाइनर बोल सकते हैं उसको, तो मैं उसको यहाँ पे बोलना चाहूंगा। कलम से आसमान नापता हूँ, पत्रकार हूँ, आईना दिखाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जितने हमारे गुरुजन हैं उनको ये समर्पित है, क्योंकि कलम से आसमान नापने की जो आपने हमें ताकत दी है उसका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।